नमस्कार दोस्तों, ऋषिकुल चैनल पर आपका स्वागत है। पढ़ाई बोरिंग लगती है तो आ गए हो सही जगह। चलिए आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। ये नोट्स CTETE पेपर 2 साइंस और UPTETE एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आओ इसको समझते हैं। 1. विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। परिभाषा डेफिनेशन। आवेश के प्रवाह की दर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को विद्युत धारा कहते हैं, यानी प्रति सेकंड कितना आवेश बह रहा है। सूत्र फॉर्मूला I = Q/T। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मात्रक एम्पेयर A। Q = आवेश चार्ज मात्रक कूलोम C। T = समय टाइम मात्रक सेकंड S। महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु एग्जाम पॉइंट्स। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, कोई निश्चित दिशा नियमों के अनुसार नहीं मानी जाती, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। मापन मेजरमेंट। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। परिपथ में संयोजन। अमीटर को हमेशा परिपथ सर्किट में श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, ताकि पूरी धारा उसमें से गुजर सके और इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। 2. धारा की दिशा डायरेक्शन ऑफ करंट। इमेज के सर्किट डायग्राम से दो बहुत जरूरी नियम समझें जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश हमेशा बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल प्लस की ओर बहते हैं। पारंपरिक धारा की दिशा कन्वेंशनल करंट। विज्ञान में विद्युत धारा की दिशा को हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत माना जाता है, इसलिए पारंपरिक धारा हमेशा धन टर्मिनल प्लस से ऋण टर्मिनल माइनस की ओर बहती है। 3. विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज Q। प्रकृति ये पदार्थ का एक मूल गुण फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये भी एक अदिश राशि है। मुख्य कण और उन पर आवेश इलेक्ट्रॉन, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 e - 1.6 10⁻⁻19 C। प्रोटॉन इस पर धनात्मक पॉजिटिव आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 C। न्यूट्रॉन ये उदासीन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। आवेशों के बीच बल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। समान आवेश लाइक चार्जेस, एक जैसे आवेश प्लस और प्लस या माइनस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित रिपेल करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। विपरीत आवेश अनलाइक चार्जेस, अलग अलग आवेश प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित अट्रैक्ट करते हैं। 4. आवेश का क्वांटमीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सूत्र Q = Ne। यहाँ N = 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा डेटा 1 कूलम। आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 1 C = 6⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। परीक्षा में यह सीधा नंबर पूछा जाता है। मुख्य सारांश बिंदु की पॉइंट्स फॉर रिवीजन। विद्युत धारा = आवेश समय I = QT। धारा का SI मात्रक एम्पियर है और आवेश का मात्रक कूलोम है। पारंपरिक धारा की दिशा धन प्लस से ऋण माइनस की ओर होती है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। समान आवेश दूर भागते हैं रिपेल और असमान आवेश पास आते हैं। अब आओ सेकंड स्लाइड को समझाते हैं। 1. किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ्स करंट लॉ KCL। यह नियम विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन या नोड जहां 2 या 2 से अधिक तार मिलते हैं पर करंट के बंटवारे को समझाता है। नियम किसी भी जंक्शन नोड पर आने वाली कुल विद्युत धारा वहां से जाने वाली कुल विद्युत धारा के बराबर होती है। सम I in = सम I out। चित्र के अनुसार समीकरण I1 + I2 + I3 = सम I4। CTET UPTET के लिए की पॉइंट्स। आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। परीक्षा में सीधे पूछा जाता है कि KCL किस सिद्धांत पर आधारित है। याद रखें, यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि जंक्शन पर आने वाली कुल विद्युत धारा कह सकता है और ना ही नष्ट।
बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम, किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। आने वाली धारा को धनात्मक प्लस और जाने वाली धारा को ऋणात्मक माइनस माना जाता है। 2. विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V, दो बिंदुओं के बीच विद्युत आवेश चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। सूत्र फॉर्मूला, विभवांतर V आवेश चार्ज किया गया कार्य WD। उदाहरण जो इमेज में दिया है, यदि 2 C कूलम्ब आवेश को ले जाने में 12 वोल्ट का विभवांतर है तो किया गया कार्य कितना होगा? 12 इक्वल सम 2 इंटू सम I x बराबर 24 J जूल। CTET यूपीटेट के लिए की पॉइंट्स, मात्रक SI यूनिट, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट V होता है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का कूलम्ब होता है, इसलिए 1 वोल्ट 1 जूल कूलम्ब। मापक यंत्र डिवाइस, इसे मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। राशि क्वांटिटी, विभवांतर एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। 3. किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, यह नियम किसी बंद लूप, क्लोज्ड लूप या मैश में वोल्टेज के वितरण को समझाता है। नियम किसी भी बंद लूप या परिपथ क्लोज्ड लूप के चारों ओर सभी विभवांतरों पोटेंशियल डिफरेंसेस वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VBA इक्वल 0। CTET यूपीटेट के लिए की पॉइंट्स, ऊर्जा का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यह प्रश्न यूपीटेट में कई बार आ चुका है। KVL ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लूप नियम, यह नियम केवल बंद परिपथ क्लोज सर्किट पर ही लागू होता है, खुले परिपथ पर नहीं। इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज ड्रॉप्स और कुल EMF वोल्टेज सोर्स का योग शून्य होता है। 4. महत्वपूर्ण परिपथ प्रतीक इंपॉर्टेंट सर्किट सिंबल्स, विज्ञान के पेपर में सर्किट डायग्राम से जुड़े प्रश्न या सीधे सिंबल पहचानने के लिए दे दिए जाते हैं। यहाँ मुख्य सिंबल दिए गए हैं। सेल, इसमें एक बड़ी लाइन प्लस और एक छोटी लाइन माइनस होती है। बैटरी 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। कनेक्टिंग वायर, संयोजक तार, एक सीधी रेखा। वायर जॉइंट, तार जोड़, जहां 2 तार आपस में जुड़े हो, बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना जुड़े क्रॉसिंग तार, एक तार के ऊपर से दूसरा तार कूदकर जंप जाता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, नियत प्रतिरोध, धारा के मार्ग में रुकावट, इसे जिगजैग लाइन से दिखाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस रेस्टॉट, परिवर्ती प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध बदला जा सके, प्रतिरोध के ऊपर तीर का निशान। एमीटर, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, इसे हमेशा श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर, विभवांतर मापने वाला यंत्र, समानांतर क्रम में जुड़ता है। स्विच, कुंजी, ओपन स्विच मतलब करंट बंद है, ब्रैकेट खाली। क्लोज स्विच मतलब करंट चालू है, ब्रैकेट में बिंदु है। इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रकाश स्रोत का प्रतीक। आओ नेक्स्ट 3rd स्लाइड को समझते हैं। 1. प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या है? परिभाषा, किसी चालक कंडक्टर का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा करंट का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। चित्र का अर्थ, इन्फोग्राफिक में दिखाया गया कार्टून बहुत प्रसिद्ध है। वोल्ट विभवांतर करंट को धक्का दे रहा है, करंट एम्पियर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और एम्पेयर रेजिस्टेंस ओम रस्सी बांधकर उसे रोक रहा है। 2. ओम का नियम, ओम्स लॉ, नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे तापमान, दाब आदि स्थिर रहे तो उसमें से बहने वाली धारा I उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। V प्रोसोक I IR, मुख्य सूत्र V = IR, विभवांतर, धारा, चाक, प्रतिरोध R = IV। SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। VI ग्राफ का महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। V - I ग्राफ की ढाल स्लोप VI प्रतिरोध का उल्टा होती है,
शॉर्ट ट्रिक, ग्राफ में जो रेखा धारा I वाले अक्ष के एक्सिस के जितनी पास होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चित्र में R1 की ढाल सबसे ज्यादा है, इसलिए R1 का प्रतिरोध सबसे कम है। R3, R2, R1। 3. विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सूत्र R इक्वल RLL इक्वल RRA। यहाँ LL इक्वल डॉलर लंबाई, $A इक्वल डॉलर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई। SI मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर ओम होता है। परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, की पॉइंट, प्रतिरोधकता 3 तार की लंबाई या मोटाई बदलने से नहीं बदलती। ये केवल पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल और तापमान पर निर्भर करती है। 4. प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तार का प्रतिरोध R 4 चीजों पर निर्भर करता है। लंबाई L, R प्रोसॉक L, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। मोटाई क्षेत्रफल A, R A1, तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। पदार्थ की प्रकृति, ओम, अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध अलग होता है। जैसे चांदी का प्रतिरोध सबसे कम और चालकता सबसे अधिक होती है। तापमान, टेम्परेचर, धातुओं मेटल्स का तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध R भी बढ़ता है। 5. न्यूमेरिकल केस स्टडी, 2 केसेस एक्सप्लेन्ड इन इमेज। अगर हम किसी तार की विमाओं, डायमेंशंस को बदलते हैं तो नया प्रतिरोध RR क्या होगा? केस 1, तार को मोटा और छोटा करना। यदि लंबाई को आधा 2L और मोटाई को 2 गुना 2A कर दिया जाए, R इक्वल R डार L पर 2A कर 4 एकादश से 4R, प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा। केस 2, तार को खींचकर लंबा करना। यदि लंबाई को 2 गुना 2L किया जाए तो उसकी मोटाई आधी 2A हो जाएगी। आयतन समान रहने के कारण R इक्वल RA पर 2L कर 4AL 4R, प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन की पॉइंट्स, एग्जाम बुलेट पॉइंट्स। विभवांतर V का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा I का मात्रक एम्पियर एम्पायर, प्रतिरोध R का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर ओम एम। तार को खींचकर N गुना लंबा करने पर नया प्रतिरोध N 2 गुना हो जाता है। आओ अब 4th स्लाइड को समझाते हैं। 1. विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। परिपथ, विद्युत धारा, करंट के बहने का बंद रास्ता। यह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक माइनस टर्मिनल की ओर बहती है। चालक व कुचालक। धातु, मेटल, विद्युत का सुचालक है, जबकि हवा, लकड़ी और प्लास्टिक कुचालक। एयर गैप होने पर करंट नहीं बहता है। 2. ओम का नियम, ओम्स लॉ एंड प्रतिरोध रेजिस्टेंस नियम। नियत ताप पर विभवांतर V धारा I के समानुपाती होता है। V इक्वल IR या IV प्रतिरोध R। ये धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका मात्रक ओम है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। 1. लंबाई, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, R अप्रोक्सिमेट। 2. अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, R अप्रोक्सिमेट A1। तापमान, धातुओं का ताप बढ़ने पर R बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों सेमीकंडक्टर्स का R घटता है। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता रो, R इक्वल RAL, इसका मात्रक ओम मीटर है। ये केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई या मोटाई पर नहीं। 3. प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। A, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। विशेषता, सभी प्रतिरोधों में धारा I समान रहती है, लेकिन विभवांतर V विभाजित होता है। V इक्वल V1 प्लस V2। तुल्य प्रतिरोध RT, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। RT इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। उपयोग, सजावटी लाइटें, झांझर, लड़ियाँ। B, समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। विशेषता, सभी में विभवांतर V समान रहता है, लेकिन धारा I विभाजित होती है। I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। तुल्य प्रतिरोध RT सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। RT1 इक्वल R1 माइनस 1 प्लस R3 माइनस 1। उपयोग, घरेलू वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग में। फायदा, एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहते हैं। 4. गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर।
गैल्वेनोमीटर जी, परिपथ में धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाता है। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, इसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। बनाने का तरीका, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। एमीटर विद्युत धारा मापता है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। बनाने का तरीका, गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध शंट जोड़कर। आंख CTET UPTE के लिए क्विक रिवीजन पॉइंट्स: अधिक प्रतिरोध कम धारा और कम प्रतिरोध अधिक धारा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंतर है। घरों के उपकरण कभी समानांतर क्रम पैरेलल में खींची जाती है। आओ अब 5th स्लाइड समझते हैं। 1. विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी कुंडली सोलेनॉइड से धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उदाहरण, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल। तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। तार से धारा बहने पर ऊष्मा, हीट उत्पन्न होती है। अधिक धारा, अधिक ऊष्मा। उदाहरण, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटर। रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। विद्युत धारा से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन और जल का विद्युत अपघटन। 2. जूल का तापीय नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उत्पन्न ऊष्मा H धारा के वर्ग I2, प्रतिरोध R और समय T के समानुपाती होती है। H का I2RT। बल्ब का तंतु फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। फ्यूज तार, फ्यूज वायर, इसका गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर यह तुरंत पिघल जाए। 3. ओम का नियम, ओम्स लॉ एवं प्रतिरोध। नियत ताप और दबाव पर विभवांतर V धारा के समानुपाती होता है। V = IR या R = VI। प्रतिरोध R को प्रभावित करने वाले कारक। लंबाई L, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, R = L। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, R = 1/A। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता ρ, ये केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, R = ρAL। 4. श्रेणियों का संयोजन, सीरीज वर्सेस पैरेलल। विशेषता श्रेणी क्रम संयोजन, एक दाम प्रतिरोध की बात नहीं होती है। विद्युत धारा I सभी प्रतिरोधों में समान रहती है, अलग अलग शाखाओं में विभाजित होती है। विभवांतर V अलग अलग प्रतिरोधों में विभाजित होता है, सभी शाखाओं के छोरों पर समान रहता है। कुल प्रतिरोध RT = R1 + R2 + R3। अधिकतम RT1 = 1R1 + 1R2 + 1R3। उपयोग टॉर्च, झालर, डेकोरेटिव लाइट्स, घरेलू वायरिंग, ताकि एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहे। 5. गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर G, यह परिपथ में कम मात्रा की विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। एमीटर, एमीटर, धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध शंट जोड़ते हैं, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, विभवांतर मापने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसे परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ऋषिकुल चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ऐसे एग्जाम रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टा या टेलीग्राम आईडी को फॉलो करके DM करें। मेरी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आईडी है ऋषिकुल_15511 और पूछे गए दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी